वेलकम बैक जी। इस सेगमेंट का जो माहौल है इस वक्त स्टूडियो के अंदर थोड़ा रूहानी हो चुका है, थोड़ा सुफियाना हो चुका है और थोड़ा खूबसूरत और ख़ास हो चुका है, क्योंकि हमारे साथ इस वक्त जो मेहमान मौजूद हैं वो ऐसे कव्वाल हैं जिनके जो सुर हैं वो महफिलों का रंग ही बदल देते हैं और उनके सुरों में ऐसे जज्बात हैं, ऐसा सुकून है कि वो दिलों को छू जाता है और जो दिल हैं वो खुद ही झूमने पर मजबूर हो जाते हैं। इस वक्त सबसे पहले तो मैं वेलकम करूँगी, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियोज़ के अंदर साबरी ब्रदर्स। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने आपसे जो पसंदीदा आपके कलाम हैं वो भी सुनने हैं और जो ऑडियंस के हैं वो भी इंशाल्लाह हमने ज़रूर सुने, लेकिन उससे पहले हम आपसे थोड़ी बातें करेंगे, थोड़ी गुफ्तगू करेंगे और हम आपसे पूछेंगे कि आपका जो ये सफ़र है वो कब शुरू हुआ और आपका जो ताल्लुक़ है वो कौन से घराने से है? जी, हमारा ताल्लुक़ जो है जो साबरी घराने से है। मेरे दादाजी करमदीन साबरी साहब, उनके बाद मेरे वालिद साहब अहमद साबरी साहब और उनके बाद मैं ये 2007 से मैं यानी इंडिपेंडेंट जो कव्वाली का सिलसिला हमारा ये शुरू हो रहा है। उससे पहले वालिद साहब के साथ में मैं करता रहा हूँ, यानी 2007 से फिर मैं पर्सनली मैं खुद कर रहा हूँ। तो ये जो आपके हमनमा हैं ये भी आप शुरू से आप लोगों के साथ? जी, ये शुरू से मेरे से 2 भाई हैं इसमें। ठीक है। और सब भी भाई हैं, जो भी ग्रुप की तरह हैं तो सभी भाई हैं। तो आप लोगों का ये सफ़र अभी तक कैसा गुजरा है और आगे का आप फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? मेरी फ्यूचर प्लान में कुछ अपकमिंग हमारे जो कव्वाली आ रही हैं हमारी, क्योंकि आजकल आपको पता है कव्वाली ज़रा थोड़ी सी मॉडर्नाइज हो गई है, तो उसमें इंशाल्लाह ताला कोशिश कर रहे हैं। आपकी दुआ से 1-2 प्रोजेक्ट हैं उन पे काम शाम हो रहा है। तो आप कैसे देखते हैं कि जो पहले कव्वाली थी और अब, क्योंकि आपने मॉडर्नाइजेशन की बात की है, ऊपर से सोशल मीडिया का जो दौर आ गया, एक नई नस्ल आ गई है ना, जेन ज़ी, अब उनका जो म्यूजिक टेस्ट है वो कितना अपने आप को कह लें कि लिंक्ड समझते हैं ये कव्वालियों के साथ? असल में जो कव्वाली का जो मेन मकसद है वो है कौल बयान करना। जो पहले कव्वाली होती थी, ट्रेडिशनल कव्वाली जो होती थी। आजकल की कव्वाली में आपको पता है, क्योंकि ये अच्छा थोड़ा सा खान साहब नुसरत अली खान साहब का किया हुआ काम जो है कि न्यू जनरेशन तक कव्वाली पहुंचे। तो उन्होंने इसमें जिद्दत की है, साथ में ड्रम सेट, कीबोर्ड, जो इंग्लिश इंस्ट्रूमेंट है वो डालकर कव्वाली का रुख चेंज हो गया। बेसिकली है कव्वाली, लेकिन उसका थोड़ा रुख बदल गया उसका, और वो अच्छा हो गया। उसे न्यू जनरेशन ने बहुत लाइक किया। अच्छा, कई गानों में भी अब कव्वालियां आ रही हैं, वो रैप भी बीच में मिक्स है, कव्वाली भी बीच में मिक्स है, तो आप आगे फ्यूचर में सोच रहे हैं कि इस तरह के प्रोजेक्ट पे काम करें? सारी बात है कि उसके बगैर तो फिर जो आपको पता है कि आजकल मुमकिन ही नहीं है, वो सारा कुछ डालना पड़ेगा। तो अच्छा, जो आपकी प्रैक्टिस होती है उस पर मैं थोड़ा सा बात करूँगी। जो आप प्रैक्टिस करते हैं, कितनी देर आप ये रियाज करते हैं, रोज कितना टाइम इस पर स्पेंड करते हैं? ये जी हमारा कोई टाइम नहीं होता, जब उठते हैं दफ्तर आते हैं तो फिर सुबह से दिल करे शाम पड़ जाए, तो रियाजत का कोई टाइम नहीं है, सारा दिन ही रियाजत है। सारा दिन ही रियाजत है। तो आप हमें अब ये बताएं कि आपकी और आपके जो भाई बैठे हुए सबकी कोई ऐसी ख़ास रही हो इन द पास्ट, कोई ऐसी महफिल जो आपको सबको खुद बड़ी पसंद आई हो, आपको खुद बड़ी याद रही हो? ये जी बस जो बुज़ुर्गों के साथ टाइम गुजरा है वो टाइम तो बंदे को कभी भी नहीं भूलता। अभी बस एक है कि इस दौर में अगर वो होते तो कव्वाली का मज़ा एक अलग से होता। तो अभी आप फिर हमें आपकी इजाज़त से अगर हम हमें कोई अपना पसंदीदा ही कोई कलाम सुना दें जो आपको पढ़ना बहुत पसंद है। मैं जी नाशिक से शुरू कर रहा हूँ। जी ठीक। हासिम नुसरत अली खान साहब का गाया हुआ कलाम है, याद नबी का गुलशन का, वो पेश कर रहा हूँ। सरमाया गम के मारों का यही तो एक सहारा है बेसहारों का। याद नबी का, याद नबी का, याद नबी का, याद नबी का, गुलशन महका, याद नबी का, गुलशन महका, महका लगता है, याद नबी का, गुलशन महका, महका लगता है।
महफिल में मौजूद है आका, ऐसा लगता है महफिल में मौजूद है आका, ऐसा लगता है। सल्ले अला पुकारो सरकार आ गए हैं, सल्ले अला पुकारो सरकार आ गए हैं, सल्ले अला पुकारो सरकार आ गए हैं, सल्ले अला पुकारो सरकार आ गए हैं। आओ उठो बेसहारो, उठो बेसहारो, सरकार आ गए हैं, महफिल में मौजूद है आका, ऐसा लगता है महफिल में मौजूद है आका, ऐसा लगता है। हाँ लब पर नगमे सल्ले अला के, लब पर नगमे सल्ले अला के, लब पर नगमे सल्ले अला के, हाथों में कशको लब पर नगमे सल्ले अला के, हाथों में कशको, देखो तो सरकार का मंगता, देखो तो सरकार का मंगता, कैसा लगता है, देखो तो सरकार का मंगता, कैसा लगता है, देखो तो सरकार का मंगता, कैसा लगता है। नाम मोहम्मद कितना मीठा, नाम मोहम्मद कितना मीठा, नाम मोहम्मद कितना मीठा, मीठा लगता है, नाम मोहम्मद कितना मीठा, मीठा लगता है। प्यारे नबी का जिक्र भी हमको, प्यारे नबी का जिक्र भी हमको